दोस्तों सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी आपसे कहे कि मुझे आरसीबी के लिए खेलना है, मेरी शादी पक्की हो गई है और मुझे शादी करनी है, तो आपको मजाक लगेगा ना। लेकिन ये कोई मजाक नहीं, एकदम सच है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आईपीएल ऑक्शन में सबने रिजेक्ट कर दिया था, वो निराश होकर क्रिकेट छोड़ने वाला था और उनकी शादी के कार्ड छप चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरसीबी ने उन्हें मौत के मुंह से खींचकर वापस बुलाया। उनकी शादी पोस्टपोन हुई और फिर इस लड़के ने जो इतिहास रचा है, उन्होंने आरसीबी को एक नहीं बल्कि दो बार चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के शेर रजत मनोहर पाटीदार की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं? आइए जानते हैं उनकी शुरुआती कहानी। रजत पाटीदार का जन्म 1 जून 1993 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता मनोहर पाटीदार का एक अच्छा खासा पाइप का बिजनेस था और परिवार चाहता था कि रजत भी पढ़ लिख कर बिजनेस संभालें, लेकिन रजत के दिमाग में तो सिर्फ क्रिकेट घूमता था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने इंदौर का एक लोकल क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि रजत बचपन में बैट्समैन नहीं बल्कि एक असली फास्ट बॉलर बनना चाहते थे। वो तेज गेंदें फेंकते थे, लेकिन उनके क्लब के कोच ने उनकी नेचुरल बैटिंग टाइमिंग को देखा और उन्हें मशवरा दिया कि तुम बॉलिंग छोड़ो और बैटिंग पर फोकस करो। और बस वहीं से मध्य प्रदेश को उनका सबसे बड़ा रन मशीन मिल गया। रजत ने साल 2015 मध्य प्रदेश के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके बाद साल 2021 में आरसीबी ने उन्हें उनकी बेस प्राइस पर ख़रीदा, पर उस साल उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले और अगले ही साल यानी 2022 में मेगा ऑक्शन में सबसे बड़ा झटका लगा। रजत पाटीदार अनसोल्ड रह गए। किसी भी टीम ने उन पर 20 लाख की बोली तक नहीं लगाई। रजत लगभग टूट चुके थे। उन्होंने सोचा अब क्रिकेट में कुछ नहीं रखा और उनके घर वालों ने उनकी शादी इंदौर की एक लड़की से पक्की कर दी। मई 2022 में शादी की डेट्स फिक्स थी। होटल बुक थे और कपड़े तक सिले जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आरसीबी के एक प्लेयर लवनी सिसोदिया इंजर्ड हो गए और आरसीबी ने रिप्लेसमेंट के तौर पर रजत को तुरंत फ़ोन लगाया। एक तरफ शादी की रस्में थी, दूसरी तरफ आरसीबी का ओवर। रजत ने बड़े मुश्किल से घर वालों को मनाया, शादी को आगे बढ़ाया और आरसीबी के कैंप में शामिल हो गए। और फिर आया आईपीएल 2022 का एलिमिनेटर मैच, आरसीबी वर्सेस एलएसजी। विराट कोहली आउट, ग्लेन मैक्सवेल आउट, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। तब क्रीज पर आए रजत पाटीदार। उन्होंने उस दिन ऐसी तबाही मचाई कि एलएसजी के बॉलर्स रहम की भीख मांगने लगे। सिर्फ 54 बॉल में 112 रन की नाबाद पारी। प्लेऑफ में शतक लगाने वाले वो पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, रजत सिर्फ एक मैच के हीरो नहीं थे। 2023 में उन्हें एक भयानक हील इंजरी हुई, उनकी सर्जरी हुई, लेकिन उनका असली जलवा दिखा उसके बाद के सीजन्स में। विराट कोहली के साथ और रजत पाटीदार की तबाही। जब सब आरसीबी को बड़े बड़े मैच में ज़रूरत हुई, रजत ने धड़ाकेदार पारियां खेलीं। उनके स्पिन बॉलिंग पर लगाए गए लंबे लंबे छक्के देखकर क्राउड झूम उठता था। और यही नहीं, रजत पाटीदार ने अपनी कैप्टनसी से भी सिर्फ 28 मैचों में 2 बार कप जिता दिया है। रजत पाटीदार जैसे क्लच खिलाड़ियों ने आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को इतना मजबूत किया था कि आरसीबी ने अपने 2 बड़े आईपीएल टाइटल्स खिताब जीत कर करोड़ों फैंस का रोना हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और चैंपियंस बन गई। इंदौर का एक छोटे से क्लब से निकलकर, शादी के मंडप को छोड़कर आरसीबी को चैंपियन बनाने तक का रजत पाटीदार का सफ़र आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि रजत पाटीदार को टीम इंडिया में मौके मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना और हमारे इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।